मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा लाइट चैप्टर से रिलेटेड टू मिरर। लाइट चैप्टर रिलेटेड टू मिरर्स। मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम चलते हैं। मिरर कैसे बनता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग तो डायरेक्ट प्राय देखते हैं स्टूडेंट सिलेबस पर ही चले जाते हैं उसके टॉपिक्स पर। तो मान लिया जाए यह एक कांच का स्फीयर है। मान लिया जाए यह कांच का स्फीयर है। ये कांच का स्फीयर है। ये आपका कांच का स्फीयर है। मान लेते हैं ये कांच का स्फीयर है। कांच का स्फीयर ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है। अगर हम प्रकाश के किरण को भेजते हैं तो प्रकाश की किरणें सीधे आर पार हो जाएगी। प्रकाश की किरणें सीधे आर पार हो जाएगी। ठीक है। तो जब यह स्फीयर है तो इसका सेंटर मिडिल पॉइंट भी होगा बीच में। जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल इज लाइक स्फीयर, और डीपली यहां से यहां तक अगर उसको आप किसी रड से अगर चिन्हित कर दीजिए तो इसका आधा भाग क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो मान लिया जाए कि ये स्फीयर है और इसका यह डायमीटर हो गया, उसका आधा हो गया रेडियस, इसको सेंटर मान लीजिए सी। तो ये प्रकाश की किरणें सीधे आर पार हो जाती है। अगर हम चाहें कि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो तो इसके लिए करना क्या होगा, इधर ओपेक सब्सटेंसेस से पेस्ट कर देना होगा। यह किरणें क्या होगी, पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। अगर हम यहां पर ओपेक सब्सटेंसेस से पेस्ट कर देते हैं, ओपेक सब्सटेंसेस से अगर हम पेस्ट कर देते हैं तो यह किरणें यहीं से ही ऐसे लौट जाएगी। तो अगर एक स्फीयर को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए, अगर एक स्फीयर को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए, मान लिया जाए यह मैंने स्फीयर बनाया, यह स्फीयर बनाया, और स्फीयर हम क्या कर रहे हैं, यह ट्रांसपेरेंट है, मैंने इसे भी बता दिया और इसका रेडियस भी बता दिया। यहां से यहां तक आपका रेडियस का लाएगा। इसको अब दो भाग में हेमी स्फीयर बना दीजिए। यह भी हो गया खोखला हेमी स्फीयर और यह भी हो गया खोखला हेमी स्फीयर। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए। आप दोनों हेमी स्फीयर को आप अलग अलग कर दीजिए। दोनों हेमी स्फीयर को अलग अलग कर दीजिए। एक हेमी स्फीयर को मैंने ऐसे कर दिया। ये जिस गोले से मैंने स्फीयर से बनाया था उसका ये सेंटर है। इधर ओपेक सब्सटेंसेस से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये क्या बन गया भाई, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अगर इसको भीतर से ओपेक सब्सटेंस से अगर आप पेस्ट कर देते हैं, भीतर से अगर ओपेक सब्सटेंस से अगर पेस्ट कर देते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये परावर्तक सतह इसका उठा हुआ है, परावर्तक सतह उत्तल उठा हुआ तल, उत्तल उठा हुआ तल, ये आपका हुआ उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं दोनों को मिलाकर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। देयर आर टू टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वन कॉनकेव एंड सेकेंड कॉन्वेक्स। पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो अब देखिए, मैं एक मिरर के संदर्भ में आज कुछ चर्चा करता हूं।
मैं आज कॉनकेव मिरर के बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बनाइए आप कॉनकेव मिरर। ये बाहर से ओपेक सबटांग से पेस्ट है और इसको मानिए M और इसको मानिए N। इसका जो मिडिल पॉइंट है, वह पोल कहलाता है, पोल, ध्रुव। इसके मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग है ध्रुव। हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। ठीक है, ओके। ये अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना था, दिस मिरर इज द मेड ऑफ फ्रॉम व्हिच स्फीयर the center of that sphere is called curvature center of the mirror। यह अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना था, उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं, इसका कर्वेचर सेंटर कहते हैं। कर्वेचर हम सेंटर कहते हैं। और अनंत से जो किरणें आती है, ये कहला गया वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर। वक्रता केंद्र कहते हैं इसको हम लोग हैं, कर्वेचर सेंटर्स। इसमें जो किरणें अनंत से आती है, वह प्रायः प्रधान अक्ष के समांतर होती है। ये मेन एक्सिस हुआ, प्रधान अक्ष हुआ। ये किरणें जब दर्पण से टकराती है, क्योंकि इधर ओपेक सरटान से, इधर तो जा नहीं पाएगी, यह किरणें क्या होती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। और ये सभी किरणें एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है। ये किरणें, सभी किरणें एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है। अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग हैं? मेन फोकस। एफ हो गया आपका फोकस। इसको नाभि कहते हैं, इसको हम लोग नाभि कहते हैं। और इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि अनंत से आने वाली सभी किरणों को एक ही बिंदु पर कन्वर्ज कर देती है। तो परीक्षा में देता है कि अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? व्हाई concave mirror is called the converging mirror, whose rays comes from the infinite distance. After reflection, they meet only one point. एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए हमको इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर इसको कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अभिसारी दर्पण। हिंदी में कहते हैं अभिसारी दर्पण। डिस्टेंस बिटवीन P एंड द F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये आपका हो गया PF, आपका जो हो गया यह फोकल लेंथ। इट इज डोनेटेड बाय द स्मॉल f। इट इज द डोनेटेड बाय स्मॉल f। और यह जो अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले से बना था, उसका जो रेडियस था, उस रेडियस को हम लोग R द्वारा लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द कर्वेचर सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग R के द्वारा डिनोटेड करते हैं। अब देखिए, PFC तीनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, whose rays passes through the point P, F and C is called the main axis। main axis is donated by PX। इसे हम लोग PX द्वारा सूचित करते हैं। और इसमें तीर का निशान देना बहुत ही मस्ट है।
तो ये हो गया आपका P, ये हो गया मेन फोकस, ये हो गया कर्वेचर सेंटर्स, ये हो गया मेन एक्सिस। अब देखिए इसमें जो हम लोग दूरियां मापते हैं, अब रही बात कि इसका इसका जो फोकल लेंथ होता है माइनस में क्यों होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में क्यों होता है। आपको यह पता है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगर कहा जाए कि भाई पी एफ की दूरी पी से क्या है, तो स्केल आप इस ढंग से रखेंगे, स्केल की गतिशीलता पी से एफ की तरफ होगा और किरण की गतिशीलता एल से एम की तरफ है। दोनों तरफ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है माइनस में होता है। अब रहा कि इसका फोकस दूरी वास्तविक क्यों होता है भाई, क्योंकि फोकल लेंथ इज डिटरमाइंड इन द कॉनकेव मिरर बाय द रिफ्लेक्शन रेज। चूंकि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस का जो निर्धारण होता है वह परावर्तित किरणों के द्वारा होता है। अगर आपसे कहा जाए भाई इस कर्वेचर सेंटर की दूरी क्या है, तो नापिएगा आप तो ऐसे और किरण जा रही है ऐसे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको भी लेते हैं हम माइनस में लेते हैं, कर्वेचर सेंटर को भी हम लोग क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। अगर मान लेते कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, इसकी दूरी भाई क्या होगी, ऑब्जेक्ट्स है, तो चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, चाहे कोई मिरर कोई लेंस हो, ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा माइनस में होती है। ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा माइनस में होती है। हम बताएंगे आगे चलकर, यह जो पढ़ते आप है इन द सर्कल्स रेडियस इज द हाफ टाइम्स ऑफ द डायमीटर, रेडियस इज द हाफ टाइम ऑफ द डायमीटर पढ़ते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी को लिखते हैं हम आर द्वारा माइनस आर, और यहां से यहां तक को एफ द्वारा स्मॉल एफ, और ये दोनों दूरी आपस में चूंकि यह इसका आधा है तो इसको भी हम एफ द्वारा डोनेट कर सकते हैं माइनस एफ। तो माइनस एफ माइनस 2f बराबर माइनस आर, एफ बराबर आर बाई 2। तो ये आपको परीक्षा में देता है कभी काल, प्रूव दैट एफ बराबर आर बाई 2 एंड द कॉनकेव मिरर्स। और सबसे बड़ी इसमें विशेषता क्या है, इसका उपयोग सोलर कुकर में होता है। इसका उपयोग, इसका बहुत सारा अभी तो 6 डायग्राम बताना आप लोगों को है। सोलर कुकर में इसका उपयोग क्यों होता है, अनंत से जो किरणें आती है, अनंत से जो किरणें मान लिया जाए ये आपका सूर्य है, सूर्य के यहां से जो रेडिएशन होता है उसमें 1/3 हिस्सा इन्फ्रारेड रेज होता है जो कि उष्मा का ट्रांसपोर्टर होता है और रक्त प्रकाश का ट्रांसपोर्टर होता है। यहां से प्रकाश की किरणें चलती है, अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, और ये सभी किरणें रिफ्लेक्ट होकर एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। और इस पर क्या होता है, क्योंकि सभी किरणें इसी बिंदु पर मिलती है तो इस पर ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। अगर इसको हम लोग यहां पर एक कागज के टुकड़ा को रखा जाए तो धीरे धीरे कागज का टुकड़ा गर्म होकर इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है। कागज का टुकड़ा धीरे धीरे इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है। तो परीक्षा में देता है कि आप अवतल दर्पण द्वारा दिए गए कागज के टुकड़ा को किस प्रकार जलाएंगे या दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स इतना ही। मैं धीरे धीरे बहुत ही एक क्लियरेंस एक्सप्लेनेशन करके मैं ले चलूँगा। मैं पुनः मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को यथासंभव कोशिश करेंगे अरेंजमेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।